नमस्कार मित्रों, सरकारी कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों और सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। आज की इस वीडियो में बताऊंगा केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी, महंगाई भत्ता और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हुई है। ये मैं पूरे प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। साथ ही आप जानेंगे और भी महत्वपूर्ण जानकारी। तो इस वीडियो को बिना भगाए देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आपके द्वारा वीडियो को लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो इसी के साथ ही बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। लॉकडाउन 2 के लिए गृह मंत्रालय ने जारी की छूट की नई गाइडलाइंस। फूड प्रोसेसिंग इकाई समेत इन्हें मिली छूट। जी हां, मोदी सरकार ने लॉकडाउन 2 को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया और इन सब के बीच गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 2 के मद्देनजर छूट की सीमाओं को बढ़ा दिया है। और गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के लिए जारी की गई नई गाइडलाइंस के अनुसार अब प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की दुकानें और ब्रेड फैक्ट्री और आटा मिल और इलेक्ट्रॉनिक फैन और स्कूली किताबों की बिक्री की इजाजत दे दी गई है। शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान ब्रेड फैक्ट्री जैसे फूड प्रोसेसिंग इकाइयों, दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों, आटा व दाल मिल आदि को चलाने की इजाजत मिल गई है। और साथ ही कृषि एवं बागवानी से जुड़े शोध केंद्र और बीजों व बागवानी उत्पादों के जांच केंद्र भी काम कर सकते हैं। हालांकि लॉकडाउन के दौरान घोषित किए गए रेड जोन में यह गाइडलाइन लागू नहीं होगी। मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब मधुमक्खियों का छत्ता, शहद और इस तरह के अन्य उत्पादों को राज्य के भीतर या एक से दूसरे राज्यों में ले जाने की भी अनुमति दे दी गई है। और अब घरों में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की सेवा में लगे अटेंडेंस को कम करने की छूट दे दी गई है। इसके सड़क निर्माण की योजना को भी अनुमति दे दी गई है। जी हाँ, इसी के साथ ही सड़क निर्माण की योजनाओं को भी अनुमति दे दी गई है। गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि कार्यालयों, वर्कशॉप, फैक्ट्री, दुकानों आदि में सोशल डिस्टेंसिंग का गंभीरता से पालन करना होगा। जी हाँ, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। मंत्रालय ने अपने गाइडलाइन में कहा कि अब तक जारी दिशा निर्देशों के माध्यम से विशेष सेवाओं और गतिविधियों को छूट देने से संबंधित कुछ प्रश्न मिलने के बाद यह फैसला लिया गया। और वहीं इसके साथ ही पब, सिनेमा हॉल, बार, मॉल, जिम आदि और सभी शैक्षणिक संस्था बंद रहेंगे। जी हाँ, इसके साथ ही सिनेमा हॉल, पब, बार, मॉल और जिम ये सभी बंद रहेंगे लॉकडाउन के चलते। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। बढ़ सकता है ईपीएफ अंशदान का दायरा। जी हाँ, संकट से बने हालात के बीच सरकार ईपीएफ अंशदान का दायरा बढ़ाकर उन कंपनियों को भी शामिल कर सकती है जिनमें कर्मचारियों की संख्या 200 है। और इसके तहत सरकार 3 महीने तक कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के हिस्से के 24% ईपीएफ अंशदान का भुगतान कर सकती है। और इससे करीब 20 लाख उन छोटे कर्मचारियों को फायदा होगा जिनका मासिक वेतन 15,000 रुपए या इससे कम है। इस मामले से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार को इस संबंध में एक प्रस्ताव मिल सकता है। अगर इसे लागू किया जाता है तो यह उस योजना का विस्तार होगा जिसके तहत वर्तमान में अधिकतम 100 कर्मचारियों वाली कंपनियों को राहत मिल सकती है और जिसमें 90% कर्मचारियों का वेतन 15,000 रुपए या इससे कम है। तो ये आपको दिया जाएगा 12% अंशदान। इससे 11 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। और उन्होंने बताया कि संकट से निपटने के लिए सरकार एक और आर्थिक पैकेज देने की तैयारी में है जिसमें इस योजना को लेकर भी घोषणा कर सकती है। और नई योजना में कर्मचारियों की संख्या की सीमा को बढ़ाकर 200 किया जा सकता है ताकि ज्यादा कंपनियां इसके दायरे में आ सकें। तो चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। आपके डीओ को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है। आज होने वाली कैबिनेट की अहम मीटिंग होगी इन विशेष बातों पर चर्चा। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। और इस मीटिंग में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए वेतन वृद्धि पर रोक लगा सकती है। कैबिनेट की मीटिंग में मंजूरी मिलने के आसार हैं और 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा हुआ डीए नहीं देने का प्रस्ताव है। जी हाँ, कैबिनेट की मीटिंग में मंजूरी मिलने के आसार हैं और 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा हुआ डीए नहीं देने का प्रस्ताव है। और आगे एरियर के तौर पर भुगतान होगा, यानी कि अब आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे ही संकट से देश बच जाएगा
आगे आने वाली टाइम में आपको एरियर समेत आपको दे दिया जाएगा। सरकार के इस निर्णय का प्रभाव 54 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों पर पड़ने वाला है। और आपको बता दें कि पिछले महीने सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की और डीए को 17% से बढ़ाकर 21% कर दिया था। बोला जा रहा है कि सरकार का यह निर्णय महामारी के चलते ले सकती है, जिसकी वजह से सरकारी राजस्व बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कैबिनेट सारे कैलेंडर साल के लिए बढ़ोतरी पर रोक लगाने का निर्णय कर सकती है। जी हाँ, पूरे साल बढ़ोतरी पर रोक लगने वाली है। अब किसी में भी भत्ते में बढ़ोतरी नहीं होगी और सरकार डीए बढ़ाने का निर्णय करती है और वित्तीय दृष्टिकोण में सुधार होने पर अगले वर्ष एरियर दे सकती है। अगर सुधार होता है तो आपको अगले वर्ष पूरा एरियर के साथ आपको पैसा मिल जाएगा। और सरकार के इस निर्णय का प्रभाव 54 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों पर पड़ने वाला है। यानी कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं 54 लाख और 65 लाख पेंशन भोगियों पर सीधा असर पड़ेगा। सरकार को होगी 14,595 करोड़ रुपए की बचत। जी हाँ, आपके भत्ते से 14,595 करोड़ रुपए की बचत होगी। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को रोके जाने से सरकार हर महीने औसतन 1,000 करोड़ रुपए बचा सकती है। और सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए 14,595 करोड़ रुपए के अलावा लागत निर्धारित की थी। संकट के प्रसार को रोकने के लिए देश में जारी लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा गहरा नुकसान पहुंचा है और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए केंद्र ने सोमवार को हालांकि लॉकडाउन से बाहर निकलने की योजना बनाते हुए देश में कुछ आर्थिक गतिविधियों को प्रारंभ करने की अनुमति दे दी है। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर है। आपके सभी भत्तों पर रोक लगा दी है, यानी कि आपके न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन आपको नेक्स्ट ईयर में आपको पूरा एरियर दिया जाएगा। अभी देश संकट में है, इसलिए मोदी सरकार आपके लिए यह प्रस्ताव लेकर आई है। तो चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। लॉकडाउन के चलते मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, 80 करोड़ लोगों को अगले 3 महीने तक बिल्कुल फ्री में मिलेगा अनाज। जी हाँ, देश में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ने के साथ ही सरकार ने गरीबों की राहत की योजना का भी ऐलान कर दिया है। और इसी के साथ केंद्र सरकार ने अगले 3 महीनों तक 80 करोड़ गरीबों को हर महीने 5-5 किलो अनाज बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। 8 करोड़ 70 लाख किसानों के अकाउंट में अप्रैल के पहले हफ्ते में 2-2 हजार रुपए किसानों के खाते में आ चुके हैं। और मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दी गई है। सरकार बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग को 3 महीने तक 1-1 हजार रुपए ज्यादा पेंशन देगी, लेकिन आपकी पेंशन बरकरार आती रहेगी, लेकिन इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, यानी कि जैसे कि महंगाई भत्ता। संकट के बीच तैनात स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को 50 लाख के बीमे का ऐलान किया गया और इसी के साथ जनधन खाता वाली महिलाओं को 3 महीने तक 500 रुपए दिए जाएंगे, जिसकी पहली किस्त अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ चुकी है। उज्ज्वला योजना के तहत सभी महिलाओं को 3 महीने तक फ्री में सिलेंडर दिया जाएगा। जी हाँ, उज्ज्वला योजना के तहत सभी महिलाओं को 3 महीने तक बिल्कुल फ्री में, यानी कि 1 सिलेंडर 1 महीने में आपको दिया जाएगा, यानी कि 3 महीने में आपको 3 सिलेंडर बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। स्वयं सहायता समूह को मिलने वाली 10 लाख की राशि को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया है। तो इसी के चलते आपके भत्ते पर, सभी भत्तों पर रोक लगा दी है। अब आपके न्यूनतम वेतन में वृद्धि नहीं होगी, न ही आपके महंगाई भत्ते या टीए या डीए में कोई बढ़ोतरी नहीं करेगी सरकार। यह आपके लिए बहुत ही बुरी खबर थी, लेकिन आपको जानना बहुत ही जरूरी था। और जैसे ही अपडेट आएगी मैं आपको यहाँ पर वीडियो अपलोड कर दूंगा। जैसे भी सरकार नोटिस जारी करेगी वो नोटिस आपको दिखा दिया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।